आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीओएसी मेथड। तो स्टैक्योमेट्रिक का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तीन मेथड है। पहला क्या है, मोल मेथड, दूसरा है पीओएसी मेथड, तीसरा क्या है, इक्विवेलेंट मास मेथड। तो इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे, पीओएसी मेथड। इसका मेरिट्स देखेंगे, जो कहाँ क्या इसका मेरिट्स है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये जो मेथड है, ये इस मेथड में हमको बैलेंसिंग का कोई आवश्यकता नहीं, बिना बैलेंस किए हुए हम किसी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और इस मेथड को हम डिस्कस करके मोल कंसेप्ट में क्या है, जब मोल कंसेप्ट में आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो पीओएसी मेथड को हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे पीओएसी मेथड। तो इसको हम देखेंगे कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पीओएसी मेथड को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना आना चाहिए, किस तरह हम अप्लाई करते हैं। तो पीओएसी मेथड को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे हम उसका मोल्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। जो एटम्स कंजर्व है तो उसका मोल को भी हम कंजर्व करके पीओएसी लगाना हम सिखाएंगे यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, KClO3, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे KCl बन रहा है और यहाँ पे ये यहाँ पे O2 बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, O2 गैस रिलीज हो रहा है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पीओएसी मेथड लगाते हैं। तो हम एटम के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, एटम के लिए लगाना सिखाएंगे। तो हम लगाते हैं 4 पोटासियम एटम के लिए हम पीओएसी लगा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नंबर कितना है, कार्बन, यहाँ पे पोटासियम का नंबर कितना है, 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे K कितना है, तो यहाँ पे K 1 है। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। अब इस रिलेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मोल जब यहाँ से आ गया तो इसका हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब लगाते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के। 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के लिए हम लगाते हैं पीओएसी मेथड। तो यहाँ पे कितना है, तो 3 ऑक्सीजन है। तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। 2 इंटू मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, O2। अब यहाँ पे KClO3 का सपोज करते हैं, KClO3 का मोल्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे KClO3 का मोल्स दिया हुआ है 0.1। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये क्या आ जाएगा मेरा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अगर हमको वेट निकालना है तो वेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पीओएसी लगा करके। अब कुछ क्वेश्चन के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में भी आए और ये मेथड को भी समझ में आए। इसका सबसे मेरिट क्या है, ये जो मेथड है, इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है, जो कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं N2 प्लस H3H2, यहाँ पे क्या बनता है, NH3। तो यहाँ पे ये बैलेंस है। तो यहाँ पे मिस्टेक से भी इसका स्टैक्योमेट्री नहीं लेना है। तो जब इसमें हम पीओएसी लगाएंगे किसी एटम का, तो वहां पे इसका स्टैक्योमेट्री हम नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसके बाद पीओएसी लगाना है। इसका बहुत बड़ा यूज क्या है, जो कोई रिएक्शन आपको इनिशियल उसका पता है रिएक्टेंट और फाइनल क्या बन रहा है, और उसमें क्या है, एक एटम कॉमन है। तो वहां पे हम डायरेक्टली पीओएसी लगा करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई सीरीज ऑफ रिएक्शन है, उसमें भी हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमको फाइनल प्रोडक्ट निकालना है। तो इस पे बेस क्वेश्चन को देखते हैं।
एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। क्या है, ऑक्टेन को जब बर्न करेंगे, अल्केन को जब बर्न करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, ये तो सबको जानता है। तो यहाँ पे ऑक्टेन को हम बर्न अंडरगो रिएक्सेस ऑफ excess of oxygen at 27 degree Celsius. What will be the what mass collected under similar condition? Yes, under the condition. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको किसका मास निकालना है, जो गैस है। यहाँ पे गैस आपको नहीं बताया जो कौन सा गैस है, तो ये कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। कैसे, जब हम ऑक्टेन को हम कंबसन करवाएंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, जब ऑक्टेन C8H18 ये जब इसको हम O2 के साथ क्या किए, बर्न किए, तो क्या बना, CO2 प्लस H2। तो अब इसमें हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कभी भी हमको क्वेश्चन में बैलेंस करना नहीं है और प्रोडक्ट क्वेश्चन बनाना है, तो ये हम POC मेथड लगा करके बैलेंस करने का इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं POC, किसके लिए लगाएंगे, कार्बन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्टेन में भी कार्बन है। तो 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू, ये कार्बन के लिए लगा रहे हैं, इसके लिए कार्बन के लिए 1 इंटू मोल्स ऑफ, क्या होगा, किसका मोल्स होगा, CO2 का, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। यहाँ पे इसका हमको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 570। यहाँ पे 8 इंटू 570, यहाँ पे इसका जो ऑक्टेन का मोलर मास आता है, कितना आता है, 114 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमको ये गैस का हमको वेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये वाटर गैस फॉर्म में नहीं होगा, ये क्या होगा, लिक्विड। तो ये क्या है, गैस फॉर्म में है और ये लिक्विड था। जब हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये CO2। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है, 44। तो यहाँ से हमको वेट निकल जाएगा, तो वेट निकाल लेंगे आसानी से। तो वेट कितना आएगा, ये 1760 ग्राम, या इसको हम लिख सकते हैं 1.76 kg। ये वेट आएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका वेट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagent so as to convert all of the carbon to, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, K2Zn3FeCN6, इसका क्या है, ट्वाइस है। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट,
तो ये क्वेश्चन अब किसी भी मेथड से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, पीओएसी मेथड से। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोटासियम का एटॉमिक मास पता होगा, जिंक का एटॉमिक मास पता होगा, ये सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके यहाँ पे इसका हमको मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका भी मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम क्या है, जो कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, और टोटल जो जितना भी कार्बन है किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पीओएसी कंसेप्ट लगाएंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो K2CO3 को ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से हम करवाए, सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ, इसमें रिएजेंट के साथ ट्रीट करें। मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, K2Zn3FeCN6 कटवाइस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पीओएसी कंसेप्ट लगाएंगे, किसका, कार्बन के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 into मोल्स ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कार्बन कितना है 6 और ये क्या हुआ 12 into मोल्स ऑफ K2Zn3FeCN6 ये ट्वाइस। तो यहाँ पे इसका हमको मोलर मास निकालना होगा। तो इसका मोलर मास कितना आएगा देख लेते हैं। इसका वेट दिया हुआ है 27.6 ग्राम। क्या दिया हुआ है 27.6 ग्राम। इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये 138 आता है, ये कितना आता है 698। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए, सारा का मोलर मास पता होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 138 यहाँ पे 12 इंटू हमको इसका वेट निकालना है, यहाँ पे 698। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा वेट कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट इक्वल टू 27.6। इसको किससे गुना करेंगे, इसको हम 698 से गुना करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 12 से। ये 138 डिवाइडेड बाई 12। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो